जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई आईजीआरएस की बैठक। सीएम डैशबोर्ड के विकास कार्यक्रमों की भी हुई समीक्षा। विभाजन विभीषिका दिवस पर आयोजित हुई संगोष्ठी, निकला मौन जुलूस, मनाया गया जेल टू बेल कार्यक्रम और श्री कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त को। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में आईजीआरएस सहित विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों प्रकरणों के निस्तारण में असंतुष्ट फीडबैक से संबंधित अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। आईजीआरएस समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जिन विभागों में 100% असंतुष्ट फीडबैक है, उन विभागों के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकारीगण अपने दायित्वों का निर्वहन पूरे मनोयोग से करें, जिससे जनपद की रैंकिंग में सुधार लाई जा सके। उन्होंने कहा कि शिकायतों को अधिकारी कैटेगरी वाइज सही ढंग से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराएं। जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान आईजीआरएस से संबंधित कितने मामलों में संतुष्ट और कितने में असंतुष्ट फीडबैक है के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पूछताछ की, जिस पर सीएमओ के द्वारा जानकारी नहीं दिए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने कार्यों में सुधार लाए जाने के निर्देश दिए। साथ ही असंतुष्ट निस्तारण वाले विभागों की बैठक प्रत्येक सप्ताह किए जाने हेतु अपर जिलाधिकारी को निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने स्पेशल क्लोज वाले प्रकरणों को गुणवत्ता तथा मानक के अनुरूप निस्तारित किए जाने के सभी को संबंधित को निर्देशित किया। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। डीएम ने आईजीआरएस पर निस्तारित शिकायतों की खराब गुणवत्ता, असंतुष्ट फीडबैक पाए जाने वाले सभी विभागीय अधिकारियों को इसमें सुधार लाने की कड़ी नसीहत दी। उन्होंने शिकायतों के निस्तारण प्रक्रिया के दौरान शिकायतकर्ता का पक्ष भी अवश्य सुने जाने हेतु कहा। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा, प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ब्रजनंदन, उपायुक्त उद्योग अभय कुमार सुमन, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामजी मौर्य, डीपीआरओ आलोक प्रियदर्शी सहित अन्य संबंधित जनपद स्तरीय अधिकारीगण मौजूद रहे। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में सीएम डैशबोर्ड पर भी प्रदर्शित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई, जिसके दौरान डीएम के द्वारा विकास कार्यों की समीक्षा में खराब प्रदर्शित करने वाले इंडिकेटर में रहने वाले विभाग तथा कार्यों से संबंधित विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया कि कार्यों योजनाओं में प्रगति लाते हुए जिस स्तर से रैंकिंग खराब हो रही है उस पर कार्रवाई करें, अन्यथा उस विभाग के अधिकारी को जिम्मेदारी तय करते हुए प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने कहा कि कार्यों के संचालन तथा क्रियान्वयन में लापरवाही के कारण खराब रैंकिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने खराब प्रगति वाले मुख्य विभागों को कार्यों में सुधार लाए जाने के निर्देश दिए। पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत लक्ष्य के सापेक्ष कनेक्शन की स्थिति, विभिन्न स्तरों पर लंबित आवेदनों, वेंडर स्तर पर लंबित आवेदनों की विधिवत समीक्षा करते हुए अभियान को गति देते हुए लगकर कार्य करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने फैमिली आईडी बनाए जाने की प्रगति के संबंध में विधिवत समीक्षा करते हुए खराब प्रगति वाले बीडीओ से पूछताछ करते हुए सभी 25 अगस्त तक 1,000 का लक्ष्य निर्धारित करते हुए कहा कि प्रत्येक दिन सायंकाल को इसकी सूचना मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध कराएं। समीक्षा में विद्युत विभाग के द्वारा पोर्टल पर 20 नंबर के सापेक्ष 0 नंबर प्रदर्शित होने पर अधीक्षण अभियंता को शो कॉल नोटिस दिए जाने का निर्देश मुख्य विकास अधिकारी को दिया गया, तथा मत्स्य विभाग के खराब रैंकिंग पर शो कॉल नोटिस दिया गया। इसी प्रकार पर्यटन विभाग, ऋण वितरण, वसूली, स्वास्थ्य विभाग के खराब प्रदर्शन पर कड़ी चेतावनी देते हुए कार्यशैली में सुधार लाए जाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि माह के अंत तक लगकर निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति करें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, पीडी, डीडीओ, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी, डीपीआरओ, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, उप कृषि निदेशक, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित अन्य सभी जनपद स्तरीय संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। भारत से शताब्दियों से जकड़ी हुई परतंत्रता की बेड़ियां 1947 में एक लंबे स्वतंत्रता संग्राम के बाद टूट गईं। देश जन जन की आशाओं तथा आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में बढ़ चला, लेकिन देश को स्वतंत्रता के साथ ही विभाजन की विभीषिका भी झेलनी पड़ी। मुस्लिम लीग के द्वारा मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग ने लाखों लोगों को विस्थापित कर दिया। यह विस्थापन कोई सामान्य नहीं था, लाखों लोगों का जनसंहार हुआ, महिलाओं के साथ जघन्यतम अपराध हुए। उस दौर में भारतीय उपमहाद्वीप में मानवता त्राहिमाम कर उठी। स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों के विरुद्ध देश एकजुट होकर लड़ा था। उस दौर में किसी ने इस तरह के विभाजन के बारे में सोचा भी नहीं होगा, लेकिन अंग्रेजों की शातिराना कोशिश तथा मुस्लिम लीग के सांप्रदायिक एजेंडे ने आधुनिक काल में मनुष्यता पर विभाजन का संकट खड़ा कर दिया। यह बातें भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष
कामेश्वर सिंह ने कहा। वह गुरुवार को विभाजन विभीषिका दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रविंद्रनगर भाजपा कार्यालय में आयोजित संगोष्ठी को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने कहा कि देश के विभाजन के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हम उन अनगिनत लोगों को याद करते हैं जो विभाजन की भयावहता से प्रभावित होते हुए असंख्य पीड़ा झेले। यह उन पीड़ितों के साहस को श्रद्धांजलि देने का भी समय है। आज हम अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हुए एक कृतज्ञ राष्ट्र मातृभूमि के उन बेटे बेटियों को भी नमन करते हैं जिन्हें हिंसा के उन्माद ने अपने प्राणों की आहुति देने को मजबूर कर दिया। उदित नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय पटौना के अवकाश प्राप्त विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रामनरेश दुबे ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता नहीं बल्कि अखंड भारत के विनाशक थे। संगोष्ठी को पूर्व जिलाध्यक्ष जगदम्बा सिंह, ललन मिश्रा, डॉक्टर प्रेमचंद मिश्र, जयप्रकाश शाही, डॉक्टर ममता मणि त्रिपाठी, सूबेदार सतीश चंद्र पांडे, पूर्व विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रदीप जायसवाल, अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष रविंद्र प्रसाद ने भी संबोधित किया। संचालन कार्यक्रम संयोजक वरुण राय ने किया। इस अवसर पर पवन केडिया, डॉक्टर वीणा गुप्ता, राधेश्याम पांडे, हरिशंकर राय, राणा प्रताप राव, सुदर्शन पाल, मनोज जायसवाल, रमेश सिंह पटेल, डॉक्टर विनोद भारती, विवेकानंद शुक्ल, डॉक्टर सीमा गुप्ता, विष्णुरंजन कुमार आनंद, नमो नारायण मौर्य, अजय राय, सुधीर राव, कन्हैया गौंड, जितेंद्र सिंह, धनंजय राय, संदीप सिंह, राजनीति कश्यप, नवरंग सिंह, सतीश चौधरी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से चंद्रशेखर आजाद चौक तक, MP लैंड रविंद्रनगर तक मौन जुलूस निकाला गया। जुलूस का नेतृत्व भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने किया। इस अवसर पर हनुमान इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य शैलेंद्र दत्त शुक्ल, जिला मंत्री विवेकानंद शुक्ल, पटौना नगर मंडल के अध्यक्ष भुवनेश्वर त्रिपाठी, पूर्व मंडल अध्यक्ष महेश रौनियार, अनूप श्रीवास्तव, मनीष विश्वकर्मा, रामाज्ञा चौहान, प्रमोद राय, अरुण राय, धवन जायसवाल, रामाधार चौहान सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। इंडिया प्रीमियम सेल। अब पाए हीरो की गाड़ी की खरीद पर 2000 से 15000 तक का छूट, साथ ही सुनिश्चित उपहार। खरीदे एबूटर जो कि मात्र 44,990 में, पॉस्ट टैरिफ के साथ एक्सचेंज ऑफर में 5000 की छूट। जल्दी करें, वो भी 5 साल की वारंटी और 40 साल के अनुभव के साथ। फाइनेंस की सुविधा आसानी से उपलब्ध, तो आज ही आए गुप्ता हीरो पटौना 9288822643, वैष्णव हीरो कुशीनगर 9289923053। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। मारवाड़ी युवा मंच चेतना महिला शाखा पटौना के द्वारा पूरे देश में चल रहे 69वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अनूठे ढंग से जेल टू बेल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस कप्तान कुशीनगर संतोष कुमार मिश्र के द्वारा देवरिया जेल निरीक्षक राजकुमार वर्मा के सहयोग से देवरिया जिला कारागार में अपराध की सजा काट रहे कैदी पिंटू यादव पुत्र साई यादव निवासी माधवनगर, सिमरहना, पचफेड़वा, बलरामपुर, जो 3 साल की सश्रम कारावास पूरी कर चुके थे, लेकिन उनका अर्थदंड शुल्क जमा न हो पाने के कारण उनकी जेल 1 वर्ष की अवधि बढ़ा दी गई थी। आज़ादी के इस पावन पर्व पर उनके दंड शुल्क को जमा कर उनकी सजा को माफ कराकर चेतना महिला शाखा पटौना के द्वारा उन्हें देवरिया जेल से रिहा कराया गया। मंच की अध्यक्षा मीनू जिंदल ने बताया कि जेल प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराई गई बंदियों की सूची देखकर विधिक कार्रवाई पूरी करने के पश्चात रिहाई प्रक्रिया पूरी हो सकी। इस दौरान जिला कारागार में पुलिस आरक्षियों का रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी दी गई। जिला कारागार में चेतना महिला शाखा पटौना के द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। इस दौरान जेल में बंद महिला कैदियों को उनकी उपयोगी वस्तुएं, साड़ी इत्यादि तथा उनके साथ छोटे बच्चों को बिस्किट, टाफियाँ, चिप्स आदि वितरित की गई। कैदी महिला को जेल में ही एक बच्चा पैदा हुआ था, उसके लिए जरूरी सामग्री भी दी गई। कार्यक्रम में मंच की मंत्री रश्मि टिबड़ेवाल, कोषाध्यक्ष प्रिया टिबड़ेवाल, प्रीति सराफ, मधु नथानी, बबीता टिबड़ेवाल आदि उपस्थित रहे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार 16 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। महर्षि पराशर ज्योति संस्थान ट्रस्ट के ज्योतिषाचार्य पंडित राकेश पांडे ने बताया कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि शनिवार को रात 10:30 तक है। इसके पश्चात नवमी तिथि प्रारंभ होकर रविवार को रात 8:22 तक रहेगी। शनिवार को भरणी नक्षत्र प्रातः 8:08 तक है। पश्चात कृतिका नक्षत्र प्रारंभ होकर रविवार को प्रातः 6:28 तक है। पश्चात रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। अतः अष्टमी तिथि शनिवार को मिलने के कारण
गृहस्थजन शनिवार को तथा वैष्णवजन रविवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पुनीत पर्व मनाएंगे। इस दिन को धूमधाम से मनाया जाता है। ज्योतिषाचार्य श्री पांडे ने बताया कि इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत शनिवार को अष्टमी तिथि मिलने के कारण गृहस्थजन को करना है तथा रविवार को वैष्णवजन करेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत जन्मोत्सव रविवार को भी मनाया जाएगा। पूजन के लिए दिन भर व्रत रहते हुए सायंकाल भगवान श्री कृष्ण की झांकी सजाकर उनका बाल स्वरूप मूर्ति पालने में रखकर मध्यरात्रि के पहले गौरी गणेश वरुण का आह्वान करते हुए पूजन करते हुए मध्यरात्रि 12 बजे जन्मोत्सव का आह्वान करते हुए विधिवत पूजा अर्चना करना चाहिए। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई IGRS की बैठक, सीएम डैशबोर्ड के विकास कार्यक्रमों की हुई समीक्षा, विभाजन विभीषिका दिवस पर आयोजित हुई संगोष्ठी, निकला मौन जुलूस, मनाया गया जेल टू बेल कार्यक्रम और श्री कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त को। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।